ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मा आपके CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मोस्टली CO2 का ट्रांसपोर्टेशन दैट इज डन बाय द प्लाज्मा, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। आरबीसी जो होती है दैट इज रेड ब्लड सेल्स, एज यू ऑल नो। रेड ब्लड सेल्स है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस वन, बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, हीमोग्लोबिन आपका ब्लड का जो होती थी ये कैसी होती है, रेड कलर हो जाती है। इसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, आपका एज अ ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस भी काम करता है। ये आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, दैट विल ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। इसके अलावा आपके जो वेस्टेज होते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका हीमोग्लोबिन एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, मटेरियल है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करता है लेकिन कम करता है, ज्यादा किसका करता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी डिफरेंट डिफरेंट जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट क्रिएट होते हैं, जैसे कि यूरिया बनता है। अब ये यूरिया दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक पास आउट कराया जाता है। सो इसीलिए आपके वेस्टेज का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। और बॉडी में आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी जो जरूरत जहां पर भी होगी, बॉडी के जिस ऑर्गन में उनकी जरूरत होगी, वहां तक उनको कौन पहुंचाएगा, दैट इज आपका ब्लड पहुंचाता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, आपका हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा, ये आपके दूसरे आपके जो सब्सटेंसेस है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके सुप्रदीप, निखिल, राजेश, देवाशीष, Yes, and sir. got it? Jigyasa, is it clear to you also? Yes. Sambhavi, is it clear to you also now? चलो, तो ये हो गया आपका दैट इज आरबीसी। अब आ जाते हैं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज WBC। तो WBC क्या कर रहा है बेटा, आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो पैथोजेंस हैं उनसे बचा रहा है, दैट इज इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा, दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब दैट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन बेटा, कोई बताएगा मुझे पैथोजन क्या होते हैं? Sir, pathogens are the unwanted organisms that enter our body and causes diseases. Like what? So like bacteria, viruses. Okay, like bacteria, virus, right? Protozoa. Protozoa, good. Fungi, right? These are your pathogens जो आप किसी लिविंग के अंदर आकर उनकी लिविंग की बॉडी के अंदर एंटर होकर उनको डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पैथोजेंस। सो दीज आर वन ऑफ, ये आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं, दीज ऑल आर कम्स इनटू द पैथोजेंस, ये सारे के सारे आपके सी में आते हैं। अब इन पैथोजन से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपका WBC करते थे, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इन्फेक्शंस। अब आप सपोज करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, आपके एनवायरनमेंट में जहां पर आप रह रहे हैं, क्या वहां पैथोजेंस नहीं है, उस एयर में पैथोजन नहीं है? आप जिस सब्सटेंस को छू रहे हो, जिस भी आर्टिकल, जिस भी चीज को छू रहे हो, मेटल्स को, लाइक आपके हाथों की अगर हम बात करें, क्या उनमें पैथोजेंस नहीं होंगे? पैथोजन है या नहीं है? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। Yes sir, पैथोजन है, मतलब जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे पैथोजेंस रहते हैं। पैथोजेंस है, यानी हम अगर एक लाइन में बात करें तो हम चारों तरफ से पैथोजन से घिरे हुए हैं। वी आर सराउंडेड बाय पैथोजेंस, लॉट्स ऑफ पैथोजन, राइट? हम सांस जब ले रहे हैं, व्हेन आई एम टेकिंग ऑक्सीजन, तो उस एयर के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर भी पैथोजन जा ही रहे होंगे, मैं स्टॉप तो कर नहीं सकता उनको, राइट? व्हेन आई एम टेकिंग ऑक्सीजन, या जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन जा रहे हैं। लेकिन हम बीमार क्या हर टाइम पड़े रहते हैं? क्या हम लोग, हमें बीमारी हर समय होती रहती है क्या? हमें बुखार हर टाइम आता रहता है? हम लोग की बॉडीज में मतलब एंटीबॉडीज होते हैं जो मतलब पैथोजन को। एग्जैक्टली, बात समझ में आई बच्चों, बाकी सभी को?
देखो आप लोग जब खाना खाते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर पैथोजन जा रहे हैं, लेकिन आप बीमार हर समय नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये WBC है, दैट इज, ये आपके उन पैथोजन से आपको बचा रही होती हैं जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ये उन पैथोजन को किल करती हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो वो क्या है? दैट इज एंटीजन। और जब उसको मारने के लिए हमारी बॉडी सेल्स बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, जो उस एंटीजन को किल करेंगी। सो दैट्स वाई जब वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारे एंटीबॉडीज उनको किल करते हैं ताकि वो कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। बात समझ में आई बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? अदरवाइज फिर से रिपीट करूं? बताओ बच्चों, अगेन रिपीट Sir, करूं क्या it इसका? is clear. ओके बेटा जिज्ञासा, इज इट क्लियर टू यू? व्हाट अबाउट अदर्स? प्रांजल, राजेश, संभवी, सुप्रदीप, निखिल, Yeah. Yes, sir. क्लियर ना? चलो, Yes, Yes. sir. गॉट इट। नाउ कम टू द Yes, लास्ट, आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम होगा बेटा? दैट विल हेल्प इन क्लॉटिंग। नाउ सर मतलब ब्लड क्लॉट्स मतलब फॉर्म ना करके मतलब ब्लीडिंग ओवरफ्लो हो जाए, इसलिए मतलब वो स्टॉप करता है उसको। देखो बेटा, सबसे पहले आपका क्लॉट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज क्लॉट्स? Yes, बेटा। जानी नहीं। यस सुप्रदीप, क्लॉट्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? No sir. कोई बात सर मे आई टेल? ठीक है सर, जस्ट वेट, एक बार दूसरे Sir, may I? यस संभवी, यस। सर किसी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी जहाँ पे खून जमने लग जाए तो थोड़ा ब्लैक से स्किन वहां पे हो जाता है, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। एग्जैक्टली। अब आपके क्लॉट्स, इज इट गुड फॉर, सपोज करिए आपके चोट लगी, आपके चोट लगने के क्या ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है क्या? आप लोग क्रिकेट खेल नो रहे सर, थे, ऐसे कोई गेम मतलब खेल, ब्लड लम्प्स जैसा कुछ Yes. बना लेता है। यस एग्जैक्टली। क्या होता है आपके, जब ब्लीडिंग बाहर होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है किसी भी जगह पे, तो वो हवा के कांटेक्ट में जब ब्लड आता है तो कुछ समय के बाद आपके ब्लड के अंदर एक प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिन। देयर इज अ प्रोटीन इन योर ब्लड दैट इज फाइब्रिन, और इनको हम लोग फाइब्रिनोजन भी बोलते हैं, फाइब्रिनोजन, दैट इज फाइब्रिनोजन। तो ये क्या करते हैं बेटा? आपके क्लॉट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपके कहाँ प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लेटलेट्स। तो जब आपका ब्लीडिंग होती लगती है तो ये फाइब्रिनोजन क्या करते थे? आपकी ब्लीडिंग को रोकते हैं ताकि ज्यादा एक्सेसिव लॉस ना हो, ब्लड का ज्यादा खून बाहर ना बह जाए। ओके, सो आपके ब्लड को रोकने का काम कौन करता है बाहर एक्स्ट्रा? वो आपके प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स में भी कौन होते हैं? दैट इज, ये आपके फाइब्रिनोजन। तो ये आपके ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं ताकि आपका एक्स्ट्रा ब्लड बॉडी से बाहर ना जाए, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। दिस इज कॉल्ड क्लॉटिंग। अब समझ में आ गई बात? एक्सक्यूज मी सर। यस जिज्ञासा। सर मतलब मुझे इसी टॉपिक में मतलब क्लॉट से रिलेटेड एक डाउट है। सर मतलब बोलते हैं कि अगर कहीं पे क्लॉट्स बन जाए तो वो अच्छा रहता है क्योंकि प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग से। सर हाँ। तो फिर जब ब्रेन में क्लॉट बनता है तो उसको मतलब क्यों कहते हैं, मतलब वो डेंजरस है? ये इसलिए है, देखो आपका डिपेंड करता है कि क्लॉटिंग हो कहाँ रही है। जैसे मैंने कहा कि मेरी चोट लगी, सपोज को मेरा ये हाथ था, ओके, यहाँ इस साइड मेरे चोट लग गई, मैं साइकिलिंग कर रहा था या बाइक चला रहा था, बढ़िया स्टंट मार रहा था, स्टंट मारते मारते मेरी चोट लग गई, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होगी, मेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अपर लेयर बन जाएगी, ठीक है, दैट इज क्लॉट्स बन जाएंगे मेरे ब्लड के, और वो क्या करेंगे? मेरे एक्सेसिव ब्लड को बाहर नहीं जाने देंगे, वो सारा ब्लड अंदर रोक लेंगे। तो बेटा जब मेरी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल क्लॉटिंग हो रही है तो दैट इज अ गुड थिंग, ये मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब यही क्लॉटिंग आपके ब्रेन के अंदर हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, आपके ब्रेन के अंदर जब क्लॉट्स बन जाएंगे तो बेटा क्या हो रहा है? आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बन पाएगा। आपका सर्कुलेशन ब्लड का ब्रेन के अंदर ठीक से नहीं हो पा रहा, यानी जब ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में नहीं हो पा रहा तो मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही प्रॉपर, और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो दैट मीन्स आपका ब्रेन जो है वो डेड कंडीशन में जा सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है उस टाइम। सो दैट इज, आपकी अगर इंटरनल क्लॉटिंग है, बॉडी के अंदर हो रही है, तो ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगी, और ब्लड सर्कुलेशन को रुकने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन जो आपका ऑक्सीजन का हो रहा था वो नहीं हो पा रहा। सो दिस इज नॉट गुड। फिर अब बात समझ में आई जिज्ञासा?
यस सर, इसीलिए कहते हैं ब्रेन में जब क्लॉट्स फॉर्म होते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। एग्जैक्टली बेटा, बिकॉज आपकी बॉडी, आप सपोज करिए, एक बात समझो बेटा, एक सिंपल सी चीज को, आपका ब्लड आपके जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर फ्लो कर रहा है। सपोज करो दिस इज योर ब्लड वेसल्स, इसके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत आराम से, स्मूथली। अब बेटा यहाँ पे आपका बिकॉज ऑफ सम रीजन, किसी वजह से एक बैरियर लग जाएगा, अगर सपोज करो इस तरह से, तो क्या बेटा फिर ब्लड स्मूथली फ्लो कर पाएगा? नो नो सर। सर। नहीं कर पाएगा ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करो दिस इज योर ब्लड क्लॉट, ये आपका ब्लड क्लॉट है। तो बेटा अगर ब्लड आपके बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, आपके ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो रही है, तो दिस इज नॉट गुड। लेकिन यही क्लॉटिंग अगर एक्सटर्नल सरफेस पे आपकी स्किन पर हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, तो देन दिस इज गुड। आप क्लियर? यस सर। जिज्ञासा ओके बच्चों, आपको क्लियर हो गया? सुप्रदीप चलो बेटा। यस जिज्ञासा सर। बाकी बच्चों क्लियर हो गई वाली बात? यस सर। चलो गुड बेटा। तो ये हो गया आपका ब्लड के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिम्फ। अब आ जाओ जरा लिम्फ। आपने लास्ट क्लास में लिख लिया था ये सारा? यस सर। ठीक है बेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिम्फ। लिम्फ की बात कर लेते हैं। राइट डाउन लिम्फ पे लिखो आप लोग, दैट इज फ्लूइड surrounding the body cells which contain WBC, which contains WBC, which contain WBC, जिसमें आपका क्या आ गया WBC। आई होप से वाली बात समझ में आ चुकी होगी आप। क्या आपके लिम्फ में बेटा कुछ नहीं, आपकी लिम्फ के अंदर WBC के बारे में बात हो रही है। ये भी आपका फ्लूइड है, जैसे आपका ब्लड फ्लूइड था, ये भी आपका फ्लूइड है, लेकिन ब्लड मेजर अमाउंट में मिलता है, जबकि लिम्फ आपके कम अमाउंट में होते हैं। इसके अंदर आपका WBC आ जाता है। अब WBC आ गया तो सीधी सी बात है, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पैथोजेंस। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। वही चीज लिक्विड है तो पूरी बॉडी में मिलेगा। थ्रू आउट द बॉडी। एंड देन इसके बाद इसका फंक्शन तो राइट डाउन, दैट विल ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स and provide protection against disease. Protection against disease. That is. तो देखो इसमें कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं जो आपने अभी देखी, आप लोग ये सब चीजें पहले भी देख चुके थे। आपका लिम्फ आपको वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसको समझ लो थोड़ा सा कैसे, हाउ दे डू ट्रांसपोर्टेशन। देखो आपका ब्लड क्या करता था बच्चों, आपका ब्लड आपका न्यूट्रिएंट्स आपके ऑर्गन्स तक लेकर आता है, लेकिन ऑर्गन्स के अंदर तक लेके जाने का काम उसको कौन करता है? आपका लिम्फ करता है। जैसे देखो सपोज करो ये आपका ब्लड है और ये आपका ऑर्गन, तो ब्लड के अंदर क्या था? न्यूट्रिएंट था। अब इस न्यूट्रिएंट को आपके ऑर्गन तक जाना है ब्लड से, तो बेटा ऑर्गन तक ये न्यूट्रिएंट लेकर कौन जाएगा? आपका लिम्फ लेके जाता है। अब आपको समझ में आ गया हाउ दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गॉट इट नाउ? इज इट क्लियर नाउ? जिज्ञासा, राजेश, संभवी, सुब्रदीप, बेटा ये वाली बात समझ में आई? So can you explain it again? बेटा मैंने आपसे कहा जैसे आपका ब्लड था, ब्लड के अंदर दैट विल कंटेन न्यूट्रिएंट्स, आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। अब इस ब्लड को क्या काम है? ऑर्गन तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी है। तो
ब्लड ऑर्गन के पास तक तो न्यूट्रिएंट ले आएगा, लेकिन इस न्यूट्रिएंट को ब्लड के अंदर तक कौन लेके जाएगा? आपका लिम्फ लेके जाता है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो। तो मतलब लिम्फ उसको टारगेट साइट्स तक लेके जाता है ना? टारगेट साइट लेके जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, अब चलो बेटा, तो ये आपने लिख लिया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट आपका जो है, दिस इज मसल्स टिश्यूज। मसल्स टिश्यू शायद मैंने लिखवा दिए थे आपको। सर नर्वस टिश्यू। हाँ, नर्वस टिश्यू, मुझे एकदम से याद आया कि मसल्स तो मैंने आपको लिखवा रखे हैं। राइट डाउन बेटा। नेक्स्ट आपका है नर्वस टिश्यूज, लास्ट है ये आपके। नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज में बेटा दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरल टिश्यूज। सर न्यूरल टिश्यूज इसलिए कहते हैं ना क्योंकि सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। आपके एग्जैक्टली न्यूरॉन्स क्या है? आपके नर्व्स ही हैं। नर्व्स दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। लाइक देखो, आपका दिखा देते हैं, ये इस तरह की ब्रांचेस होती हैं इसमें, इस तरह की सेल बॉडी होती है। फिर ये बीच में आ जाते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड में आ जाते हैं नर्व एंडिंग, लाइक दिस। सर स्टार्टिंग में डेंड्राइट्स रहते हैं ना? एग्जैक्टली, ये ब्रांचेस जो दिखा रहा हूँ ना, दीज आर डेंड्राइट्स, लाइक दिस। ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद सेम एक और फिर आपका नर्व ऐसी आ जाएगी, एक और नर्व सेल आ जाएगी इसी तरह की, जिसमें आपके ब्रांचेस होंगी। एक्सॉन आ गए। Now we will draw this. यस सुब्रदीप, क्या कह रहे हो? So we will draw this. You नो are नो नो drawing. बेटा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट कोई बात, कंपल्सन नहीं है बिल्कुल भी सर करने दो का। नर्व्स को कनेक्ट क्या करके रखता है? क्या बेटा? सर मतलब टू नर्व्स जो मतलब आपस में जो स्टिमुली चेंजेस होता है जो नहीं, दे ब्रेन आर तक नॉट जाता है, तो कनेक्टेड। कनेक्शन नो 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 क्या होता नो है? नो बेटा, दीज आर नॉट कनेक्टेड। इनके बीच का जो ये स्पेस होता है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच का, जैसे एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, तो बेटा इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्स। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्स। इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं बेटा, दैट इज साइनेप्स। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, जैसे कोई मैसेज थे, तो मैसेज को सबसे पहले किसने कलेक्ट किया? आपके डेंड्राइट्स। दीज आर डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं, या डेंड्रॉन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन आल्सो, इनको आप डेंड्रॉन भी कह दो। ठीक है, फिर ये सेल बॉडी होती है बीच की, सेल बॉडी बोल सकते हो या साइटोन बोल सकते हो, यू कैन से साइटोन आल्सो। फिर ये आ जाते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद सबसे एंड वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड नर्व एंड, दिस इज कॉल्ड नर्व। और इसके बाद जो ये स्पेस है दो न्यूरॉन के बीच का, दैट स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्स। तो एक आपके न्यूरॉन के अंदर मैसेज का जो ट्रांसफर होता है, वो होता है न्यूरॉन के अंदर मैसेज का ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर मैसेज का ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में मैसेज ट्रांसफर करते हैं न्यूरॉन के अंदर। यस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। लेकिन बेटा आपका जब एक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तो वो कहां से जाएगा? ट्रैवल करते हुए आपके स्पेस के बीच में से, इंटरसेलुलर या इंटरस्पेस जो होती है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। तो साइनेप्स के अंदर जो आपका मैसेज होगा बेटा, ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये यहाँ पे हो जाता है केमिकल फॉर्म में, इट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल फॉर्म। और जैसे ही इस केमिकल फॉर्म से ये फिर अगेन दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगा, उसके डेंड्राइट से होती है साइड सेल बॉडी में, तो ये अगेन फिर से कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो नाउ यू गॉट इट बेटा। अब समझ में आई सभी को बात ये वाली कि आपके नर्वस टिश्यूज में मैसेज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? Yes, sir. ओके, संभवी, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? राजेश, Yes, sir, it's clear. क्लियर? चलो, ग्रेट।
ओके बच्चे, एंड व्हाट अबाउट अदर्स बेटा, आप लोगों को समझ में आ गई? प्रांजल, देवाशीष बेटा, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? Yes, sir. ओके, जिज्ञासा डन नाउ? यस सर। ठीक है बेटा, ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, इसको मैंने डिटेल में नहीं बताया, ये आपका रफ आइडिया है। ठीक है, आपको मैंने एक मेन चीज समझा दी कि मैसेज का ट्रांसफर कैसे हो रहा है एक से दूसरे न्यूरॉन में। ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते बेटा, जिज्ञासा याद रखना, इनके बीच की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। यहाँ मैसेज आपका केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेकिन आपसे ये पूछा है कि मैसेज की फॉर्म्स क्या है, किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, क्योंकि मेजोरिटी आपके नर्व सेल्स की जो होती है वो ज्यादा है, साइनेप्स कम है। फिगर एक बार और दिखाइए ना, मैं ड्रॉ कर रही थी। ओके, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, नो इशू। यस सर। सभी यस बच्चे आई हैव टेकन। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्टूडेंट्स कैन टेक। चलो बेटा, सो नाउ कम टू द नर्व सेल्स दैट इज न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपके जब नर्वस टिश्यूज की बात करते हैं तो वही चीज सेम, टेबल बना ले। कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन एंड फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन और फंक्शन, दैट इज। नाउ राइट डाउन, सबसे पहले इसमें लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लिखो इसमें दैट इज मेड अप ऑफ elongated cells called न्यूरॉन्स। क्या कह रहे हैं इनको? न्यूरॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। अभी हमने देखे न्यूरॉन के तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। फर्स्ट सेल बॉडी, सेकेंड एक्सॉन, और थर्ड डेंड्राइट। ओके बेटा, दैट इज, ये हो गए आपके जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, देन इसके बाद एक चीज और, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं बॉडी की। दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ बॉडी, ये अलग से लिख लो, लॉन्गेस्ट सेल्स। ये आपने पढ़ी भी होंगी, जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां मैम ने बताया होगा, बताया था, ये वाली बात याद है? यस सर। ठीक है बेटा, दैट इज। सर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यस सर। आरबीसीज होती है बेटा, आपकी एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज, ये स्मॉलेस्ट होती हैं, ब्लड सेल्स जो सर होती मतलब मैंने सुना था कि आरबीसी मतलब न्यूक्लियस के बिना होता है, फिर भी मतलब डेड सेल्स उसको नहीं बोला जाता है। है। आरबीसी में एक्चुअली क्या होता है बेटा, उसका मेन काम ट्रांसपोर्टेशन का है। गॉट इट? चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लोकेशन के बारे में जरा देख लें कि हमारी लोकेशन क्या है भाई इनकी। तो राइट डाउन, लोकेशन में लिखो दैट इज कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम of the nervous system and
encompasses the brain, spinal cord, and nerves। बेटा बात समझ में आ गई? आपका लोकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी आपके नर्वस सिस्टम की, तो ये आप क्या है, सॉरी नर्व सेल्स की आपकी लोकेशन की बात कही जाए तो कहाँ है बेटा आपके, दैट इज नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है बेटा, इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, इनकम्पासेस का मतलब इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं नर्वस सिस्टम में, दैट इज आपका ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई और आपकी नर्व सेल्स आ गई। गॉट इट नाउ? नर्व्स आ गए। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नर्व सेल्स के बने हुए हैं, न्यूरॉन्स के बने हुए हैं। गॉट इट नाउ? देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन, राइट डाउन। नर्व सेल्स, सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन जो होगा आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे मैसेजेस का, सिग्नल्स का, वो इसी के थ्रू होगा। तो राइट डाउन, नर्व सेल्स मीडिएट transmission of messages from the brain to different parts of the body। And vice versa। बेटा बात समझ में आ गई? वही सेम आपका मैसेज क्या कर रहे हैं, ये नर्व सेल्स के थ्रू क्या होंगे, सारा ट्रांसमिशन होगा मैसेजेस का आपके ब्रेन से आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक। सिर्फ ब्रेन से ही नहीं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपका ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड दोनों से ही आपके मैसेजेस का ट्रांसफर होगा इन नर्व सेल्स के थ्रू। बात समझ में आई बच्चों? इसका मतलब क्या हो गया? गॉट इट नाउ? कोई डाउट यहाँ तक? देन यू कैन आस्क मी। जिज्ञासा, कोई डाउट? बाकी बच्चों? नो सर। ओके, बाकी किसी बच्चों को कोई डाउट है, बच्चों पूछ सकता है मुझसे। नई बात समझ में आई हो तो फिर से समझा दूंगा मैं इस बात को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? संभवी, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir, it's clear. ओके, प्रांजल, राजेश, इज इट, सुब्रदीप? Yes, it's clear. चलो, तो देखो अब आपको ये आप लोगों ने लिख लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, ये आप सभी ने लिख लिया? देखो बेटा, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व सेल्स, न्यूरॉन बोलो इनको या नर्व सेल्स बोलो, एक ही बात है। जो मैंने अभी ऊपर आपको पिक्चर दिखाई थी, डायग्राम बनाई, ये किसका पार्ट होते हैं? दैट इज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसका पार्ट। ओके, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आ जाता है बच्चों? इसके अंदर आपका आ जाता है दो चीजें। एक आ जाती हैं आपकी, दैट इज ब्रेन, और एक आ जाता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बोले तो आपकी नर्व्स होती है, दीज आर द नेम्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, इसी तरह आपके ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं हम क्रैनियल नर्व्स। दीज आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं दैट इज आल्सो आर नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो अ नर्व्स बेटा, ये भी आपकी नर्व्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ये आपकी प्रेजेंट होती है, दैट इज जो आपकी बैकबोन होती है। तो आप लोग बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन होती है। आप बच्चों से पूछा जाए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है तो वो बैकबोन बोलने लग जाते हैं। दे सेड कि बैकबोन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। एक्चुअल बैकबोन इज नॉट अ स्पाइनल कॉर्ड।
बैकबोन के अंदर की जो नर्व्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, दीज आर स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो जितना इंपॉर्टेंट ब्रेन है बेटा, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पाइनल कॉर्ड्स होती है, यानी आपकी बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ हो, मेजर एक्सीडेंट, और अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी उसकी बैकबोन अगर डैमेज हो गई हो तो पैरालिसिस तक हो जाता है, वो पर्सन मूवमेंट नहीं कर पाता। आपने सुना हो शायद इस चीज के बारे में। तो इसीलिए आपका स्पाइनल कॉर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट? बात वाली बात समझ में यहाँ तक? यस सर, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो बोलते पैरालिसिस हो गया उस पर्सन को। आपके स्पाइनल कॉर्ड बेटा क्या करते हैं? दैट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस। ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ओके आपका वैसे मेजर पार्ट जो होता है ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडीज के अंदर। लाइक आप क्या देख रहे हो तो दैट इज आल्सो डन बाय ब्रेन। आप स्मेल क्या कर रहे हो ये भी आपका ब्रेन करता है इसी चीज को। आप याद जो भी करते हो, मेमोरी जो भी आपकी होती है, वो सब आपके सेरिब्रम यानी आपके ब्रेन के पार्ट में जाके ऐड होती हैं। तो आपका मेजर काम ब्रेन कर रहा होता है, लेकिन एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। उसमें आपका कौन रोल प्ले कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आते हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? प्लीज टेल मी। कोई बच्चा मुझे बताएगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? यस मतलब जो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो जो रैपिड मतलब वो जो रैपिड रिस्पॉन्स होता है किसी भी चेंज को या स्टिमुली जिसको हम बोलते हैं। रैपिड रेस्पॉन्स, कोई सडन रेस्पॉन्स जो होता है, अनडिटरमाइंड, ठीक है, जिसके लिए जो मतलब जैसे कोई गरम चाय रखा गया, हम लोग उस पर हाथ डाल दे, हम लोग का 1 सेकंड में जल जाएगा, तो हम लोग को फील होगा वो चीज। तो दैट इज आपका ये क्या हो जाता है? ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा आपका कौन हेल्प कर रहा है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यानी जैसे अभी तुमने जिज्ञासा एग्जांपल दिया, लाइक हम कोई गर्म चीज पकड़ लें, तो बेटा गर्म चीज पकड़ने पर क्या होता है? आप जब कोई भी गर्म चीज पकड़ते हो तो उसके बाद वो गर्म चीज जैसे आप टच करते हो, मैसेजेस आपके नर्व सेल्स के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं? आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड ये डिसाइड करती है आपने कोई गर्म चीज पकड़ी है, तो आप एकदम से उसे छोड़ते हो, तो वही मैसेज आपके वापस कहाँ से आते हैं? आपके दैट इज